सिंवड़ा एसडीएम एवं तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद ग्राम खेरीभाट में दोपहर 2 बजे के बाद मतदान हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि हम तो पहले मतदान नहीं कर रहे थे, हम तो मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एसडीएम महोदय एवं तहसीलदार महोदय खेरीभाट पहुंचे तो उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया कि हम आपका 5 तारीख के बाद आपके ग्राम की पूरी समस्या को सॉल्व करेंगे और जहां से भी रास्ता मिलेगी वहां से रास्ता निकाल करके देंगे, क्योंकि ग्राम खेरीभाट में ही रास्ता नहीं है, जिसको लेकर के सभी ग्रामवासियों ने मतदान का बहिष्कार किया था। आपको बता दें, यहाँ पे निकलने में बड़ी समस्या होती है। बरसात के दिनों में ग्राम खेरीभाट में एकदम दलदल मच जाता है, जिससे ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना ही कोई मरीज अगर बीमार हो जाता है तो वो भी अस्पताल नहीं पहुँच पाता है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश था। और ग्रामीणों ने बताया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें रोड चाहिए और हमें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे कि हमारे ग्राम का भी विकास हो सके। सिंवड़ा से भारत सिंह बघेल की रिपोर्ट। पूरी खबर देखिए न्यूज़ इंडिया न्यूज़ पर। ग्राम खेरीभाट में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग जुड़ रहे हैं कि क्या चक्कर है, क्या क्यों गांव वालों ने बहिष्कार किया है। दादाजी क्या नाम है आपका? राजन सिंह। राजन सिंह जी, दादाजी आपने गांव का जो रोड का बहिष्कार किया था, क्या चक्कर पड़ी बरसात के समय में, क्या प्रॉब्लम पड़ती है, वो सब बात बताएं। बरसात के समय कीचड़ मची रहा था, पानी घुटने के ऊपर आ रहा था और हम कहीं बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा, तो गांव में ही फंसे जात? गांव में ही फंसे रहा था। अगर कोई समस्या आती है, कोई बीमार होता है तो किस प्रकार से निकलते हैं गांव से? बीमार होते तो वो मर जाए, गांव में मर जाए। और क्या करेंगे। तो अभी तक कुछ बाको कोई समस्या हल नहीं निकाल ली? जो अपने जहाँ के मतलब अधिकारी थे उनने कोई बाको हल नहीं बाकी निकाला? समस्या हल करने वाले अधिकारी और नेता होते, अच्छा, और नेता महेंद्र भट्ट से लेके आज तक हर नेता से जुड़े, अच्छा। लेकिन किसी ने कान पे नहीं दे। किसी ने कुछ आपको आश्वासन दे करके रह गया? चुनाव के टाइम पे सबके, अच्छा, और चुनाव निकल गया फिर कहोगे आश्वासन नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब आपको गांव की बड़ी समस्या है कि रोड नहीं है, तो आपने वोट नहीं है। लेकिन कल आपका जो रोड नहीं, वोट का बहिष्कार था, फिर आप किस अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया कि आप वोट डालो, अब रोड डालेंगे ये आप? तहसीलदार एसडीएम के आश्वासन पे बहिष्कार खत्म करोगे। अच्छा, कल कल हमारे साथ और कुछ युवा जुड़ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? राघवन सिंह चौहान। राघवन सिंह चौहान जी, आपके गांव में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे निकलते हैं रास्ते से अगर कि बरसात के टाइम पे? चप्पल मंडा हाथ में ले गए, पैंट उतार के निकला और जाके उसे बाहर कितने साल हो गए देश को आज़ाद होते हुए, उसके बावजूद ऐसी समस्या हो रही? ऐसा ही देख रहा है, हम तो इतने बड़े हो गए। 40 साल पहले रास्ता थी। अच्छा, हाँ, तो कल आपका जो यहाँ पे बहिष्कार था ग्रामीणों से, तो किस अधिकारी ने आपसे कहा कि आप डालो वोट? तहसीलदार साहब आते, एसडीएम साहब आते, अच्छा, आज अधिकारी आते चुनाव मतलब कितनी वाले। तारीख तक उनका अल्टीमेट दिया आपको? 5 तारीख तक। अच्छा, 5 तारीख तक। 5 के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी रोड अच्छा, की। अच्छा। अगर 5 तारीख के बाद अगर रोड नहीं डलता है तो क्या क्या करेंगे ग्रामीण सब मिल करके? क्या तहसील साहब में जाएंगे और फिर बहिष्कार करेंगे। लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार करेंगे बहिष्कार करेंगे पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। हमारे साथ और दादाजी जुड़े हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? नाम कमल सिंह। कमल सिंह जी, जो रोड की समस्या थी 5 तारीख की बोल कर गए, अगर समस्या सॉल्व नहीं होती तो क्या करेंगे? तो जहाँ चुनाव आ रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा का चुनाव का पूर्ण बहिष्कार। हाँ। और हमारे साथ एक भाई और जुड़ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाई क्या नाम है? जी, नरेंद्र सिंह चौहान। नरेंद्र सिंह चौहान जी, जी, कल आपने पहले तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करते रहे पूरे ग्रामीण मिल करके, लेकिन एंड टाइम पर किस अधिकारी ने क्या क्या आपको बोला कि आप जा करके मान गए, और बताएं उसके बारे में पूर्ण रूप से। तो यहाँ सर सबसे पहले तो सेक्टर मजिस्ट्रेट आए, हाँ, उसके उपरांत तहसीलदार महोदय जी आए, हाँ जी, उसके उपरांत एसडीएम महोदय मैडम आई, हाँ, और उनके उपरांत जब सभी लोगों ने आश्वासन संपूर्ण रूप से उनके जो उनकी शैली थी, उनका जो कहना था, उनके हिसाब से कोई आश्वस्त नहीं हुआ। राम बाबू, क्योंकि एक समस्या थी, क्योंकि हमारे गांव में पहले सभी लोगों का, सभी युवाओं का एक ही सोच थी। 2013 से हम लगातार रोड की मांग कर रहे हैं। 2013 से लगभग आज 23 है, सॉरी, तो 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। तो बहुत प्रयास करने के उपरांत भी आज तक कोई निदान नहीं हुआ। तो लोगों को एक साथ बैठना हुआ, सबकी सहमति बनी, क्या है कुछ नहीं करेंगे। तो अब शासकीय योजना जो शासकीय जो योजना है, कहीं लाभ नहीं मिल रहा है गाँव में।
तो फिर एक उद्देश्य तो लोकतंत्र जो महापर्व आने वाला है, तो सब लोगों ने एक आपसी सहमति से सोचा कि कोई योजना या कोई रास्ता, कोई पहुंच मार्ग ही नहीं है, तो ऐसे मतदान करने से क्या फायदा। तो जो अभी जो रास्ता है, जैसे जिस रास्ते हम कच्चे से निकल करके आए, वो रास्ता किसका जो है? अभी वर्तमान में जो रास्ता है आने के लिए, टोटल वो निजी भूमि है, व्यक्तिगत किसी एक मानवता के नाते गांव में उनके खेतों से निकल रहे हैं। आज मेरी और मैंने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, और शासन और प्रशासन और माननीय एसडीएम महोदय से मैंने यही मांग की है कि आज वर्तमान में ये 500 वर्ष पुराना पूर्व ये गांव विस्थापित है, लेकिन आज तक और इससे पूर्व भी 4 रास्ते थे यहाँ। आज वर्तमान में कोई एक ऐसा भी रास्ता नहीं है कि अब एक निश्चित चिन्हित करके कि एक आपके लिए ये रास्ता चिन्हित है तो आप यहाँ से होकर निकल सकते हो। आज वर्तमान में मेरा शासन प्रशासन और सबसे वरिष्ठ अधिकारियों से यही आवेदन दे के यही मांग की है कि यहाँ हमें कोई एक व्यक्तिगत कोई रास्ता कहीं ना किंतु परंतु चारों तरफ से कहीं से एक ऐसा रास्ता बता दो कि जहाँ से हम निकल के कोई वहाँ पहुँच जो मुख्य मार्ग है वहाँ तक पहुँच सके। एक बात और बताइए कि 5 तारीख तक आपको एसडीएम महोदय, तहसीलदार ने, एडीजी ने आपको आश्वासन दिया, अगर 5 तारीख के बाद आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात भारत जी बहुत अच्छा विषय है, और मान आपकी बात भी अच्छी है, क्योंकि देखो 3 तारीख को उन्होंने बताया कि आचार संहिता यहाँ से समाप्त हो जाएगी, और 4 तारीख आप लोग हमारे पास आज है, उन लोगों को एक्टिव होने में लगेगा, तो इसलिए 5 तारीख का उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया है कि 5 तारीख से खेरी भाट गांव वालों के लिए जो हो सकेगा हर संभवतः मैं प्रयास करूंगा। अगर प्रयास के उपरांत भी अगर उनका मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए कुछ ये सहयोग कर रहे हैं, तो मैंने सब गांव वालों ने एक ही निर्णय लिया है कि आगामी जो भी निर्वाचन होंगे, चाहे इससे पहले पूर्व 4 महीने में, इससे पहले लोकसभा आने वाला है, उससे पूर्व भी अन्य शेष जो भी जनपद सरपंच की भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करूंगा। और यहाँ से गांव में जो मतदान जो कर्मी आते हैं, पीठासीन वगैरह, मैं पूर्ण रूप से सभी लोगों का एक ही राय है कि यहाँ उनको प्रवेश भी नहीं करने देंगे। और यहाँ हमारे साथ और भाई जुड़ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, गांव में रोड के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय से बताने गए कल? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो गांव में रोड के लिए चुनौती है, तो वो तो मेन समस्या है गांव भर की। फिर इसके अलावा हमारे गांव में पिछली सरपंच ने जो काम करवाया यहाँ, उसमें 100% गबन होगा। उसकी मैंने जनपद सीईओ को, तहसीलदार को, एसडीएम को, सबको कल बताया। यहाँ पर 1 2 से 300 मीटर का जो रोड था आरसीसी का, वो पूरा गबन के भेंट चढ़ गया। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट जो लगनी थी वो नहीं लगी, तो लगभग 12 लाख का गबन सेक्रेटरी ने कल बताया एसडीएम साहब को। इस गांव में पूर्व सरपंच के द्वारा 12 लाख का गबन किया गया है। उस पर जो है एसडीएम ने हाल ही तुरंत जो है जनपद सीईओ को बोला, इसका निकलवाइए, रिकवरी करिए, रिकवरी नहीं होती है तो उसको तुरंत जेल भेजिए। ना आश्वासन दिया हम लोगों को। तो जो आपका जो गांव का जो रोड है, मुख्य मार्ग कहाँ से लेके कहाँ तक? नहीं, अभी ये तो हम गांव वालों को पता नहीं है अभी तक। अभी तक ये पता नहीं है हमारे लिए गांव से रास्ता किधर को जाता है। तो वो तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं बंदोबस्त के पूर्व का नक्शा निकलवाऊंगा, उसमें ये देखूंगा खेरी बाट के लिए पुराने कितने शहर थे, वो इसमें 2 या 4 या 5 जितने भी रास्ते निकलते हैं, उन रास्तों को तुम गाँव वालों के समक्ष रखूंगा। उसमें गांव वाले फिर बताएंगे हमको ये रास्ता उपयुक्त है, उस पर हम गांव वाले सहमति करके रोड मतलब अपना डलवा लेंगे। दादाजी क्या कहना रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करेंगे रोड की बाबत, और एक क्वेश्चन और पूछेंगे। क्या? ये गांव कौन से देश में जुड़ा है? अच्छा, कौन से देश में जुड़ा है? राज्य में भी नहीं? राज्य में नहीं, देश में। अच्छा। देश की समस्या सब सुल है, इस गांव की नहीं जुड़ रही, तो हमें ये अंदाज है कि हमारे देश में गांव है नहीं। अच्छा, तो आप मतलब आप ये पूछेंगे कि अगर हमारा ये रोड नहीं करता तो हम तो देश से बाहर ही है, मतलब बाहर ही है। सही है। ये थे हमारे साथ ग्राम खेड़ी बात के कुछ लोग, जिन्होंने बताया कि हमें कितनी बड़ी समस्या गांव वालों को आती है। बरसात के टाइम में हम निकल नहीं पाते हैं, कीचड़ से होते हुए निकलते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चे क्या नाम बेटा आपका? वासुदेव प्रताप सिंह चौहान। वासुदेव जी, जब आप बरसात के टाइम में स्कूल जाते हो तो कैसे पहुंचते कपड़े पहन करके पहुंच जाते? नहीं ऐसे मतलब स्कूल को लिए निकले, कहीं रास्ते में गिर गए तो वापस आए। अच्छा। हाँ, तो स्कूल नहीं जा पाते फिर। स्कूल नहीं जा पाते, साइकिल से जाओ तो साइकिल से